ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज पर। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। हम आज जेएनयू के मुद्दे पर बात कर रहे हैं आज भी, और घटनाक्रम आपको पता है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि कल रविवार की देर शाम अचानक ये खबर आई कि जिन 5 आरोपी छात्रों को जो देशद्रोह के मामले में सेडिशन के चार्ज में भागे हुए हैं, वो अचानक से कैंपस में आ गए हैं और फिर उन्होंने देर शाम एक भाषण भी दिया। कुछ उनके जो समर्थक थे वो इकट्ठे थे। अब यहाँ से सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस की जो कई टीमें उन्हें खोज रही थी, वो खोज क्यों नहीं पाई? वो कैंपस में क्या कर रहे थे? क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं लगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर क्यों नहीं रही है? हम जरा इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हमारे देश में बहुत ही सशक्त कानून है। हम सब कानून और संविधान का सम्मान करते हैं कि इस मामले में लग ऐसा रहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हालांकि ये जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन अब तक ये दिख रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान, जैसे कुलदीप सिंह चहल साहब हैं, सचिव भारतीय जनता पार्टी। ऋचा पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। अमीर हैदर जैदी साहब, प्रवक्ता सीपीआई, हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर किरण वालिया हैं, नेता, पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी। और हमारे साथ रोहित कुमार जुड़ चुके हैं। आप उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू यूनिट के। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। हम इससे पहले कि ऋचा जी के पास जाएं, रोहित, आपकी टिप्पणी और आपकी प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए कि आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कुछ शिक्षकों पर, प्रोफेसर्स पर। क्यों दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है उमर खालिद और उनके साथियों को, जबकि वो कैंपस में मौजूद हैं और इस वक्त भी वो एड ब्लॉक पर हैं, 200-300 सहयोगियों के साथ हैं? क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि 2 बातें हैं। सबसे पहले जो टीचर्स एसोसिएशन है, आप जब ये घटना को ठीक से देखेंगे तो सबसे पहले टीचर्स एसोसिएशन में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जैसे निवेदिता मेनन, कमल मित्र चिनॉय, अगर गुलाम नबी फई के आप देखेंगे तो पता चल जाएगा उस केस को स्टडी करने के बाद कि इनका आईएसआई कनेक्शन रहा है। आयशा किदवई और कुछ ऐसे टीचर्स हैं, रोहित कुमार, जो रोहित एक टीचर प्रोफेसर हैं SSS के, ये सब उनके खुल के सपोर्ट में आ गए, क्योंकि ये लेफ्ट सिंपथाइजर सिर्फ नहीं, लेफ्ट एक्टिविस्ट रहे हैं, उसी हमारे कैंपस में रहे हैं। और हमें अच्छे से पता है, ये पिछले साल भी ये कांड हुआ था, फिर टीचर्स एसोसिएशन आके इनको शील्ड कर लेती है। ठीक है, अभी तक टीचर्स एसोसिएशन ने इस घटना को कंडेम नहीं किया। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस को कैंपस के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसका जवाब तो आप बीएस बस्सी से लीजिए कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे। 10 दिन से अंदर घूम रहे हैं, वो सब अंदर ही थे कहीं से। बाकी दूसरे लोग कह रहे हैं कि प्रकट हो गए, प्रकट नहीं हुए, वो वहीं थे, हमेशा से वहीं थे। पुलिस जा रही है किसी को रामानागा को ढूंढने, उड़ीसा जा रही है किसी को ढूंढने, कश्मीर जा रही है। हम समझ रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस इतनी बचकाना, इतनी नौसिखिया हरकत कर सकती है कि साहब 8-8, 10-10 टीमें लगी हैं और उड़ीसा और कश्मीर और बिहार की खाक छानी जा रही है, परिवार वालों से पूछा जा रहा है और कैंपस में ही वो लोग मौजूद हैं और किसी को कोई जानकारी नहीं, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को पता था, आप लोगों ने किसी को नहीं बताया था? नहीं, हम लोगों ने कैंपस में लोगों को बताया, क्योंकि हमारे एक नहीं, दिल्ली पुलिस को नहीं बताया आप लोगों ने? नहीं, दिल्ली पुलिस को बताया, पर वो हमें भी खुद एहसास नहीं था, क्योंकि हमने उसको टीचर्स क्वार्टर के वार्ड इसमें देखा था, गार्डन में। और फिर रात, अरे भाई, देखा होगा तो आपने पहचान लिया होगा ना कि यही उमर खालिद है या यही रामानंद है। उमर खालिद जैसा शख्स था, हमें भी शक था, लेकिन वो शक जब वो बाहर निकले कल 10 बजे और भाषण दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ भाषण में कहा, भाषण प्ले कर सकते हैं, साफ साफ कहा है कि कुछ जो कॉमरेड टीचर्स हैं वो हमारे समर्थक है। कौन कॉमरेड टीचर है भाई? ये पता करिए। सीपीआई वाले हैदर साहब हैं, उनसे पूछिए कौन कॉमरेड टीचर है, शायद उनको पता हो। जैसे आप लोग नहीं, आप लोग अपने शक को पुख्ता नहीं कर पाए, इसलिए आप लोगों ने दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। नहीं, शक पुख्ता दूसरे ये तरीके से हुआ। सहला राशिद सोरा, आयशा की वाइस प्रेसिडेंट है जेएनयूएसयू में, आयशा से है, उन्होंने बकायदा 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सारे लोग हाजिर होंगे। जब आयशा वो कह रही है, सहला राशिद सोरा, तो पुलिस को उसी समय पकड़ना चाहिए था, क्योंकि वो बता सकती थी और बकायदा मीडिया में आके कह रही है वो। और मीडिया में जब आके कह रही थी तब भी पुलिस पकड़ सकती थी। जैसा केजरीवाल और उनके लोग कुछ फैला रहे थे कि कैंपस में पुलिस घुस गई है, उस दिन कोई पुलिस कभी नहीं घुसी थी। कुछ लोगों को, कन्हैया को पुलिस ने पकड़ा, 2-3 की टीम में थे। जैदी साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हम एक बार सारे लोगों को जोड़ लें। जैदी साहब आते हैं, हमारे पास कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ चुकी हैं। एक छोटा सा रिएक्शन हम उनसे ले लें। प्रियंका जी, ये क्या हो रहा है?
जिस बात पर इतना शोर शराबा, इतना हो हल्ला था, देश में इतनी इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स चल गई, तमाम आरोप प्रत्यारोप हो गए और देश प्रेम और देशद्रोह हो गया, लेकिन अब जब वो आरोपी सामने हैं, कैंपस में हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से पूरे दिल्ली पुलिस का व्यवहार रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमने पहले देखा कि इतनी फुर्ती में उन्होंने जाकर कैंपस के अंदर घुसकर कन्हैया को अरेस्ट किया। फिर हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर फेस करने की जगह उनको लॉयर से पिटवाई हुई उनकी, पर फिर भी हमारे दिल्ली पुलिस नाकामयाब रही लॉयर्स को पकड़ने में। फिर ओपी शर्मा ने खुलम खुला, जो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मार पिटाई की, हाथापाई की, फिर भी दिल्ली पुलिस नाकामयाब रही इस मुद्दे को अंजाम तक लाने में। फिर हम देख रहे हैं किसी तरीके का सबूत नहीं आ पा रहा है और आप थर्ड पार्टी से आप फुटेज दे रहे हैं कि क्या हुआ है और आपके पास एविडेंस नहीं है कन्हैया को बुक करने के लिए अंडर सेडेशन चार्जेस। अब सामने उमर आए हैं। प्रियंका जी, आप ये झूठ किसको बोल रहे हैं? प्रियंका जी, पुलिस 2 दिन तक, जिस दिन ये घटना हुई, 2 घंटे के अंदर 3 घंटे तक, 6 बजे घटना शुरू हुई है, 5 बजे से इनका प्रोग्राम था, 6 बजे घटना शुरू हुई है। पुलिस 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कैंपस में थी, उनके सामने सारे नारे लगे। पुलिस उस वक्त क्यों पकड़ के नहीं ले गई? और कन्हैया का जहां तक बात है, आप लोग ये देश को झूठ ना बोले, ये मत बोलिए आप कि पुलिस पूरे कैंपस में छानबीन कर रही थी। पुलिस, कुछ पुलिस लोग आए थे, 10 से 15। हमारे हॉस्टल में पुलिस नहीं घुसी है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं नर्मदा में रहता हूं, कहां नर्मदा में घुसी है? शिप्रा लड़कियों का हॉस्टल है, उसमें पुलिस कहां घुसी है? आपके लोग मनीष सिसोदिया देश को झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, ये झूठ बोलना जवाब देने दीजिए, फिर हम आपसे लेंगे। काउंटर करें, ठीक है। कन्हैया को बस आराम से पुलिस ले गई है। प्रियंका जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, वही था। रोहित, प्रियंका जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप कहिएगा। जी प्रियंका जी, पूरा करिए। प्रियंका जी झूठ बोल रही हैं। करना है, जो मुझ में खामियां निकालनी है, जो मेरी बात पे खामियां निकालनी है, आपको समय मिलेगा। ठीक है, जैदी साहब, आप वीडियो देखिए, वीडियो में क्या पुलिस वहां नहीं थी? क्या पुलिस वहां नहीं थी? वीडियो देखिए आप, क्या पुलिस वहां नहीं थी? मैं पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि रोहित साहब ये कह रहे हैं कि जेएनयू के प्रोफेसर आईएएस के एजेंट थे, इनका बयान लिया जाए। हाँ, बयान लिया जाए, कमल मित्र बनाया जाए, कमल मित्र अप्रूवल बनाया जाए। आप गुलाम नबी फाइक वाले केस को ढूंढिए। कमल मित्रा चिनॉय तथा कथित रूप से आईएसआई के एजेंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कमल मित्रा चिनॉय। मैं नाम लेके बता रहा हूँ उस प्रोफेसर का, मैं नाम ले रहा हूँ उस प्रोफेसर का, कमल मित्रा चिनॉय, मैं नाम ले रहा हूँ उस प्रोफेसर का। गुलाम नबी फाइक केस आप ढूंढिए। ये लोग जाके अमेरिका में उनके साथ कैसे कैसे लिंक थे, क्या क्या करते थे। जब ये केस सामने आई तो कमल मित्रा चिनॉय क्या कहते हैं? कमल मित्रा चिनॉय कहते हैं हम पहचानते ही नहीं है गुलाम नबी फाइक को। आप किसको झूठ बोल रहे हैं? आपको पता है गुलाम नबी फाइक केस? इनको पता नहीं, जिनको पता नहीं, जिनको पता नहीं गुलाम नबी फाइक केस, वो इस पर बात ना करें। ठीक है, अब जरा हम जरा एक बार हमारे साथ डिबेट में ऋचा पांडे जी भी हैं। ऋचा पांडे जी, ये क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल तो राष्ट्रपति से मिले थे और उन्होंने कहा था कि किस तरह से दिल्ली में एक तरह की अराजकता फैल रही है इस मुद्दे को लेकर, वगैरह वगैरह। अब सबसे बड़ा सवाल ये है हमारे सामने ऋचा जी कि आरोपी कैंपस में है, दिल्ली पुलिस बाहर है लेकिन गिरफ्तार नहीं कर रही है। न वो सरेंडर कर रहे हैं और न ये गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं, या फिर कोई और रणनीति है जिसके तहत वेट एंड वॉच हो रहा है दोनों ही तरफ से। जी राजीव जी, धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। जी, मैं आपका ध्यान और जनता का ध्यान 2-3 चीजों पे ले जाना चाहूंगी कि अगर आप देश में देखें तो कुछ ऐसा मुद्दों पर से, मेन मुद्दे जो हैं डेवलपमेंट के, उन पर से ध्यान हटाने की, ध्यान भटकाने की निरंतर कोशिश हो रही है। चाहे वो रोहित वेमुला वाले केस को दबाने की कोशिश हो, चाहे वो अब क्योंकि जाट आंदोलन तूल पकड़ चुका है तो इस केस को दबाने की कोशिश हो रही है। तो एक से बाद एक सेंसेक्स 30 महीने सबसे नीचे पे है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे नीचे चल रही है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया की फोटो अपॉर्चुनिटीज करके उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है। और आप कोई भी चीज देखिए 2 साल में, और आज मोदी जी ने खुद भी अपने भाषण में कहा है कि भाई कुछ लोग मेरी सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, यानी उन्हें अपनी ही काबिलियत पे अब शक होने लगा है। जिस सरकार के पास रॉ और आईबी जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उन एजेंसीज के होते हुए भी अगर जेएनयू में आईएसआईएस कनेक्शन है तो उनके पास पुख्ता सबूत क्यों नहीं है? तो यानी कि सीबीआई जैसी एजेंसीज क्या सिर्फ दिल्ली में सीएम ऑफिस में मफलर ढूंढने के काम करती हैं? और जिन छात्रों को
आप ढूंढ रहे हैं वो आपको अगर कैंपस में पहले नहीं मिल रहे थे और अब आपको मिल गए हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं रहे हैं, बस्ती साहब कह रहे हैं कि तसल्ली से कार्रवाई होगी। तो ये जो पूरा आप एक फर्जी राष्ट्रवाद भी बोल सकते हैं, दमन का एक बल चक्र चल रहा है, देश के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और एक और चीज है जो मैं यहाँ पर आप सबके सामने बताना चाहूंगी कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है आप ना सिखाएं। ना ये संघी होता है ना ये लाल होता है। राष्ट्रवाद कभी भी तिरंगे के रंग का होता है। आप आज जो 5 जवान मरे हैं कश्मीर में, आज जो 5 जवान मरे हैं वो उनका राष्ट्रवाद है। ठीक है, ये ठीक है, हमें एक बार प्रियंका जी जुड़ गए। क्या बता रोहित जादी साहब हो गया, अजय हो गया, झंडा लग रहा है। नहीं, देखिए वो लोग हैं जो देश एक के ही करके देखिए अंग्रेजों के साथ रोहित, देखिए फिर असल सवाल खो जाएंगे, हम असल सवाल नहीं ले पाएंगे। बताएंगे यदि साहब रोहित राष्ट्रवाद देशद्रोही और देश प्रेम की बहुत चर्चा चलती है, इनके हिसाब से सिर्फ भाषा पे राष्ट्र चलती है। इनसे हम क्या पूछेंगे? जो अभी तक सीपीआई वालों से पूछिए, इनके लोग जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन में है, इनके लोग जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन में, इन्होंने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराया? टीचर्स एसोसिएशन ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराया? मैं सीपीआई वालों से पूछता हूं, ये सीपीआई के लोग टीचर्स एसोसिएशन में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी फिर जुड़ गई, एक बार उनकी बात भी हम पूरी सुन लें। पिछली बार उनकी आवाज नहीं आई थी। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करें, फिर हम जरा एक बार चहल साहब से जवाब लेंगे। जो बात ऋचा पांडे कह रही हैं, जो जैदी साहब कह रहे हैं और जो आप कहेंगी, कहिए, पूरा करिए प्रियंका जी। की पर इस तरीके से दूसरों को बीच बीच में टोक टोक कर बोलने का मौका नहीं देते आदत है हैं। बीजेपी हम वालों अपनी नहीं, मैं बात पहले को उंगली उठाया था। रोहित आप सुन उंगली लीजिए, उठाया था मैंने। अरे उनकी बात तो हो जाने दीजिए प्रियंका जी, पूरा बोल रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं हुआ आप दूसरों की बात के लिए इतना इंटॉलरेंस दिखाएं। सबसे पहले Please तो पूरा रोहित जी करें। को ये बता दूं। दूसरी चीज रोहित जी, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं 5 जवान शहीद हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में अपना वो ले रहे थे, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, उस समय भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर नवाज शरीफ ऋचा को जी, न्योता आज दिया और विद्यार्थी उनसे परिषद ने मिलकर बकायदा उनको swearing in इन ceremony में लेफ्टिस्टों के invitation झुंड दिया। के एक बीच में सेकंड, उन आप 500 राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं जवानों को आपसे पूछती हूँ, श्रद्धांजलि दी पिछले है। 52 ये years पता है, से आप पता कर तिरंगे लीजिए, की वहाँ बात 200 है, 52 से years ज्यादा से लोग लेफ्टिस्ट लोग उनके RSS सपोर्ट में खड़े हैं। तिरंगा क्या ये फहराया कहेंगे गया। कि उमर खालिद रोहित जेएनयू को जी, बदनाम बात करने तो के लिए पूरी हो जाने रिस्पॉन्सिबल दीजिए। है? क्या ये कहेंगे हैदर साहब? नहीं कहेंगे। उमर खालिद को आज याद आई कि वो मुस्लिम है, इसके पहले याद नहीं आया, आज वो मुस्लिम कार्ड खेलने लगा है। क्या आप इसको कंडेम नहीं करते हैं? क्या आप उसके साथ हैं? बताइए ऋचा जी, आप उमर खालिद के साथ हैं क्या? आप उमर खालिद के साथ हैं क्या? बताइए आप। ठीक है, आज पूरे देश को आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसे तो डिबेट नहीं चल सकती रोहित, एक एक करके अपनी बात रखें। नहीं, ये 5 जवानों की बात थी, इसलिए मैंने बताया कि विद्यार्थी परिषद अच्छा ने ठीक है, हम जरा चहल साहब के पास चले श्रद्धांजलि दी जाएं। है। हम जरा चहल साहब के पास चले जाएं। 150 लोग ठीक थे। है, रोहित हो गया, चहल साहब आवाज मिल रही है आपको, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। चहल साहब, एक आरोप ये लग रहा है कि साहब ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ऐसी कोशिशों को परवान चढ़ा रहे हैं। मित्र, एक बार मैं ऋचा पांडे जी की बात का एक बात बताना चाहूंगा। जो रोहित वेमुला और जेएनयू की सब बात करते हैं, वो मालदा की घटना पर शांत थे। जेएनयू में जिस तरह से राष्ट्र विरोधी नारे लगे, भारत की बर्बादी, कश्मीर की आजादी, और जिस तरह से संसद पे हमले के आरोपी, जिन शहीदों ने संसद में जान दे दी, उनके परिवारों से पूछो। जब जेएनयू की धरती पे अफजल, तो आप जवाब नहीं जितने देंगे, आप अफजल मारोगे, आप हम दिल्ली घर में पुलिस से अफजल लाएंगे। इस तरह के नारों के समर्थन में जेएनयू में समर्थन में बैठने वाले लोग, केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या आप ये अपील करेंगे कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने वाले लोग जो क्या देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आते? क्यों नहीं कर रही पुलिस गिरफ्तार? एबीवीपी हमेशा से कहती आई है पहले दिन से, लेकिन ये टीचर्स एसोसिएशन और सीपीआई, चाहे जितने संगठन है, एआईएसएफ, किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि अरेस्ट करो। ये 8 लोगों को शील्ड करने में लगे थे, ह्यूमन चेन बनाया था, ह्यूमन चेन बनाया था। गलत इल्जाम नहीं है, पूरा जेएनयू जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। क्या ह्यूमन चेन नहीं बनाया? रोहित, बकायदा टीवी पे नहीं तो क्या टीचर्स एसोसिएशन के दबाव में है क्या दिल्ली पुलिस? फिर ये बताइए, क्या टीचर्स एसोसिएशन के दबाव में आ गई है दिल्ली पुलिस? अब दिल्ली पुलिस वही और वैसा ही करेगी जैसा जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन कहेगी? रोहित, जवाब दीजिए।
नहीं, फिर? दिल्ली पुलिस अपना काम करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना क्यों नहीं चाहिए। कर रही तो है मैं फिर? गृह मंत्री से पूछता हूं, ये भाजपा के लोग जवाब दें, क्यों नहीं दिल्ली जवाब पुलिस दीजिए चहल साहब। अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रही है? जवाब क्यों दिल्ली दीजिए। पुलिस के पास वारंट नहीं रोहित है? उपाध्याय क्यों वाइस जेएनयू चांसलर को यूनिट के वाइस अखिल भारतीय चांसलर विद्यार्थी उनको आने नहीं परिषद दे के रहे हैं? जवाब दीजिए, और यही राजीव जवाब तो भाई, आपसे दिल्ली मांगा पुलिस जा का रहा है। जवाब- ये पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ भाजपा से नहीं, ये सारे संगठनों से है। राजीव किसी भाई, ने भी- दिल्ली पुलिस का किसी ने जवाब भी दिल्ली जवाब पुलिस के नहीं प्रवक्ता कहा है, देंगे भाजपा को और छोड़कर। देशद्रोहियों इन्होंने का कभी नहीं कहा कि समर्थन उनको करने पकड़ा वाले जाए। ये अभी कांग्रेसी तक कॉमरेड खालिद के साथ और है, आम CPI आदमी के ये भी पार्टी कह के रहे हैं लोग साहब क्या पकड़ा कर रहे हैं? जाए। सब जैदी साहब भी कह रहे हैं कि भाई पकड़िए, अगर आपके पास अगर आपके पास सबूत है। मुस्लिम कार्ड खेला जाए, इसलिए राजीव इनका जी, सीट मैं ये यहाँ एक जीरो चीज पे आ कहना जाएंगे एक चाहूंगी। दिन और ऋचा जी आ रहे हैं। हट पुलिस जाएंगे। क्या मोदी पुलिस नहीं है? क्या दिल्ली वो पुलिस आपकी क्या किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है? करती है? क्या दिल्ली आप पुलिस लोगों तो से राजनाथ वोट सिंह नहीं की है। मांगते हैं? मोदी क्या जी आप की नहीं पुलिस है। कहेंगे कि हम तो उमर के साथ नहीं ये हैं? किसके- ऋचा जी, किसके दिल्ली इशारों में ये काम जिस कर रहे तरह हैं? से ये अरविंद मुझे केजरीवाल पता साहब हो। फेल हो रहे उमर खालिद ने हैं, लोगों जिस को तरह बुला से के वर्ग नारे विशेष लगवाए की कि नहीं। राजनीति करने के लिए, उमर वोट बैंक खालिद की ने राजनीति टाइम्स करने नाउ के पे लिए साहब, दिल्ली को कहा कि अरविंद चिल्लाने केजरीवाल से- नरक बनाना चिल्लाने चाहते हैं। चिल्लाने तो के क्या बाद दिल्ली को आप सुधार लोग लीजिए आप करते लोग। हैं। कृपया मुद्दों पे बात हर बात कीजिए। मुद्दे आप पे भी ही मुद्दों बात पे जान चाहिए। भटका रहे हैं। जेएनयू की बात है और मुद्दे पे ही बात हो रही है। रोहित हो गया, चहल साहब जवाब दीजिए पहले रोहित की बात का, एक एक करके सर प्लीज। मित्र, दिल्ली पुलिस का जवाब आ रहे दिल्ली ऋचा पुलिस जी। के प्रवक्ता देंगे, पर भारतीय दिल्ली जनता पुलिस के पार्टी प्रवक्ता देशद्रोहियों को तो शराबों भाजपा के के लोग पीछे ही हैं चाहती ना। है। भारतीय ये जनता मैं पार्टी अपना के जवाब प्रवक्ता तो राजनाथ सिंह और मोदी जी ही है ना, और कौन है? टुकड़े हजार होंगे, देशद्रोहियों के होंगे, और जो देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले राहुल देशद्रोहियों को गांधी, पकड़िए ना। कांग्रेस और आम आदमी अब तो पार्टी के मुखिया देशद्रोही जिस आपके तरह से सामने आ गए, तो भारतीय पकड़ जनता क्यों नहीं रहे पार्टी हैं? की आजादी ऋचा उनको जी, ये आप कहा तो था। ये जिम्मेदारी है बिना ये। सबूत के सबको पकड़ लेते हैं। अच्छा, लाठियां डलवा देते हैं। साहब, ये आपके क्या हुआ? एमएलए अब्दुल शर्मा ठीक। सबको महिला हमारे विधायकों को अपशब्द प्रेसिडेंट कहते हैं, का जर्नलिस्ट की को पिटाई हैंगमैन करते मुखर्जी हैं। का है। जंगल राज ये को अब आपने तक आज बना तक आपको रखा पता है। क्यों नहीं चला? आप राजनीति कर रही है, हमारे प्रेसिडेंट पे आरोप लगाया है। ऐसा कि प्रेसिडेंट ने एपीजे अब्दुल आपके कलाम के लिए MLA कितने सोमनाथ गलत गलत भारती शब्दों और का बाकी प्रयोग लोग तो फर्जी किया डिग्री और है। अपनी सुचेता धर्मपत्नी पे बेनाम अटैक करते हैं। है। आप ऋचा उसके जी, फेसबुक पे महिलाओं की या फिर सुरक्षा उनके की पर्चे बात उठा करने के वाली देखिए। आम आदमी ये पार्टी के मंत्री सीएम, अपनी ये धर्मपत्नी पे कुत्ते छोड़ते हैं और फर्जी डिग्री लेके प्रणब मुखर्जी का विरोध कर रहा है। एक आखिरी सवाल है। आज चूंकि वीडियो आ गई है तो आप हमारे साथ ठीक है। देश को आप झूठा अच्छा ठीक है, बस यही रोकिए। ठीक हो गया, चहल साहब, ऋचा जी हो गया, फिर तो वही भिंडी बाजार बन गया। आप लोग ठीक हो गया। हम एक और सवाल है, बस रोहित हो गया। नहीं, जैदी एक साहब, बात और नहीं, है नहीं, कि बातें तो पिछले सारी आप ही साल कह रहे जब हैं। गिलानी आए थे, जब गिलानी आए अरे थे, साहब, आप तब लोग भी कहाँ थे? आपको टीचर्स उठाना चाहिए था ना ये एसोसिएशन ने मामला। किया था इनको, तब भी टीचर अरे जेएनयू टीचर भाई कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी पर नहीं लगा। 6 रोहित, महीने तक इंक्वायरी चली। अब ये बात रोहित, करते हैं कि टीचर मतलब कैंपस जेएनयू में क्यों नहीं सोल्व हो सकता है? जेएनयू में इसलिए सोल्व है हो या सकता है। नहीं? कैंपस में एबीवीपी है ना? हाँ जी, है। लेकिन ये बातें आज ही क्यों सुनाई दे रही हैं? एबीवीपी हमेशा से आज ही कही क्यों थी। सुनाई दे रही मैं है? बताता हूं, भाई सरकार को गठित हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। आपको पता होना चाहिए 2010 में भी ठीक है। जब 76 जवानों की श्रद्धांजलि हुई थी, तब भी हम लोगों ने ठीक। ये सबको जाके बताया था, बकायदा ठीक। पुलिस कंप्लेंट जैदी करी साहब, थी। पीएम मोदी दूसरी चुप बात- क्यों है? अब दूसरी जरा बात, सवाल आगे पिछले बढ़ाने साल दीजिए। भी जब ये घटना हुई आगे थी, बढ़ाने दीजिए, रोहित पिछले हो साल गया। भी जब ये घटना हुई जैदी थी, साहब, गिलानी पीएम आए मोदी थे, चुप क्यों है? सारे लेफ्टिस्ट इतनी सपोर्ट बड़ी करते घटना थे। पर 6 पीएम मोदी महीने चुप तक क्यों है? इंक्वायरी जैदी चली। साहब, क्या कोई दोषी पाया गया? ठीक है। क्या इंक्वायरी करके 2000-3000 ठीक। फाइन लगा देना? रोहित हो गया, बस आ रहे हम, ऋचा जी आ रहे हैं आपके पास। जैदी साहब, एक एक करके, अब समय नहीं बचा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, जैदी साहब, पीएम मोदी चुप क्यों है? आज तो वो छात्रों के बीच में थे, बीएचयू में थे, उम्मीद ये की जा रही थी कि वो कम से कम छात्रों के बीच में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के भीतर शायद कुछ जेएनयू कांड की बात करें। जो प्रधानमंत्री देश की हर बात पे ट्वीट करते थे, कांग्रेस के ज़माने में मनमोहन सिंह जी को किन किन उपासनाओं से संबोधित करते थे, आज वो प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी ही जवाब दे सकते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आएंगे, आज बताएं, एक-एक उनके करके। सामने टीवी चैनल के ऊपर अगर एक विद्यार्थी अपनी बात उठाता है और उस पर चाटा मार दिया जाता है, क्या यही राष्ट्रभक्ति है? क्या इसका सर्टिफिकेट देंगे? मान्यवर, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, आप सभ्यता सीखे, बीच में ना बोले। रोहित, उन्हें अपना रोहित उन्हें कह लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखेगा। आप नहीं, रोहित हो गया, अपनी बात पूरी आप बीच में ना बोले, बस ठीक है। आप बीच में ना बोले, आप सभ्यता सिखाने वाले को आप बीच में ना बोले, आपकी रोहित- राष्ट्रभक्ति सबको पता है। रोहित बीच में मत
नंबर अपने बारे में बात रखिएगा। देख लीजिए अब देश देख चुके हैं हमारी राष्ट्रपति की विद्यार्थी आप परिषद डिबेट में अकेला झूठ भी मत संगठन बोलिए। था। आप जनता देखिए, फिर कोई बात नहीं हो पाएगी, डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। आज तक ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी मुसलमान ने किसी नेता का कत्ल किया हो, ठीक। हालांकि ठीक, मुसलमान के साथ ठीक, साथ ठीक। ठीक, रोहित उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। इस चैनल के अंदर एक रोहित बात तो पूरी करने दीजिए, फिर डिबेट का क्या मतलब निकलेगा? वोट नहीं मिलेगा, आप किस हिसाब से खुद अच्छा ठीक ठीक, हम जरा चहल साहब बेच देंगे। ठीक, ऐसे लोगों को टीवी चैनल के अंदर देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले रोहित, को सोचना पड़ेगा, RSS को सोचना पड़ेगा। क्यों ऐसे लोगों के साथ खड़े? ऐसे लोग अगर देशभक्ति अरे का साथ रोहित, लेकर भागेंगे, क्यों ऐसे तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा भाई रोहित। आतंकवादियों को बुला के, रोहित, ऐसे देशद्रोहियों को बुला के हॉस्टल में क्यों रखे थे? ऐसे ये 10 दिन कोई पहले से प्लान आपको क्यों क्या चला लगता है, था? दर्शक ऐसे किसी की बात सुन पाएंगे क्या? सुन पाएंगे क्या ये रोहित? मुझे गुस्सा तब आया। नहीं, क्यों गुस्सा जब कर ये- रहे हैं? जब ये भाई उनसे आम सवाल किया जा जनमानस रहा को- है, वो जवाब दे दें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। इसमें गुस्से की बात क्या है? जवाब जैदी होता साहब से सवाल जवाब किया जा रहा है, आप- वो जवाब दे रहे हैं। राजीव जी, आपसे क्या सवाल मैं किया जाए, आप जवाब दीजिएगा। इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है। मेरा कहना यह है, जब आप इन्हें साधारण बर्दाश्त लोगों की जो साधारण जनमानस है, कोई ड्राइवर है, कोई किसान है, उसके देशभक्ति पे जब आप सवाल उठाएंगे, हम शांत नहीं रहेंगे। कौन उठा रहा है उनकी देशभक्ति से सवाल? जो लोग हम जो तो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि नारे पुलिस लगाते गिरफ्तार हैं, क्यों नहीं कर रही है? उनके खिलाफ जो सवाल उठाया गया, हम तो उसका जवाब मांग रहे हैं। देशभक्ति पे सवाल ठीक है, उठाते ऋचा हैं। जी कुछ ये कहना कौन चाहते होते हैं? हैं? ऋचा जी, मैं ऋचा ये जी, पूछना ये लोग चाहती वो हूँ है बस जो अब सुभाष तो चंद्र सुन लीजिए। मोदी जी टोलियों का कुत्ता पीडीपी कहते थे। से गोलियां भी माफी गठबंधन मांगेंगे। सत्ता ये के लोग वो लालच है, में जो इन कर रहे मैगजीन में हैं, ऐसा क्या किया वो था। राष्ट्रभक्ति है? हाँ। दूसरी बात, मैं हाँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बोलिए। कौन मोदी जी पीडीपी से जो गठबंधन सत्ता के लालच में कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रभक्ति है? क्या वो उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं जो नारे लगे टेररिस्ट हैं, जो नारे को लगे शय हैं, देते हैं? रिचा जी, क्या जो ये जो एक अरविंद केजरीवाल जी और देशद्रोह के नारे बिना लगाने वालों के बच्चों को लिए गिरफ्तार ट्वीट किया कर जा रहे हैं, रहा क्या है। कहेंगे? उनके पास जेएनयू के क्या डिबेट पे आप चर्चा कर लीजिए, किस तरह से भारत की बर्बादी और कश्मीर की आजादी के नारे लगाने वालों के सवाल जेएनयू के मुद्दे पर हमने जितनी भी डिबेट की है, जेएनयू के मुद्दे पर ठीक है, ठीक है, अब सर ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। ये बताएंगे ऐसे डिबेट नहीं चल सकती। जैदी साहब, रोहित, सरकार गिरने का ठीक। संशय हो रहा है। ठीक है, हो गया ऋचा जी, हो गया। बीजेपी के लोग लाल जेएनयू के चौक मुद्दे का पर तिरंगा लहराएंगे। ठीक है, जेएनयू के अगर मुद्दे पर बीजेपी हो गया। के लोग लाल रोहित, हो चौक गया। पर पीडीपी के मेरा साथ सवाल मिलकर क्या ये तिरंगा है- लहराएंगे? आप सवालों का जवाब दीजिए। आरएसएस के दफ्तर में जो तिरंगा लहरा दे, तब तो पता चले कितने राष्ट्रभक्त लगा हैं। दिया एक झंडा फहराने में। ठीक है, रोहित, जो हो गया। इनकी हिस्ट्री में बताता हूं। जेएनयू के मुद्दे पर हमने जितनी भी डिबेट की है, उसका हशर यही निकला। आपका स्वागत है और ठीक है, तिरंगे को देखिए। प्राइम एजेंडा हम यही खत्म करते हैं। ऐसे कोई डिबेट नहीं हो रिचा जी, सकती। हमारे दिल में भी ऐसे कोई डिबेट नहीं हो सन सकती 2006 जहां कोई किसी की बात न सुने। ऐसे कोई डिबेट नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से ये सुन ही नहीं जेएनयू सकते के ना, मुद्दे सच्ची पर बात। हमने जितनी भी डिबेट्स की हैं, वो आखिर में जाके इसी वातावरण में तब्दील हो जाती हैं। हम दर्शकों से सॉरी बोलते हैं। आज का प्राइम एजेंडा यहीं खत्म करते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं। सुन नहीं सकते। बेटे केस नंबर 176। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।